ईश्वर का नाम लेना था, परम पिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, थारा फिर जन्म मरना हो। उस परमात्मा तो दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितृ भूत ये ना निमटते हैं। और गीता जी में मना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। खुदा फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुख की गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए वह कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। मैं उस गुरुदेव के ऊपर कुर्बान जाता हूं जो जन्म और मरण न मिटा दे। गुरु बहुत हैं, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं। अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुटवा सकते। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे। कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां ढोने लग गया। किसी ने कफन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर ली, और 1 घंटे के अंदर धरका उसका ऊपर और शमशान घाट पर पहुंच। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। मसलत माने सलाह मशूरा, सबकी एक राय बनगी। अक उठाओ भाई और चलो शमशान घाट। आन उठाओ भाई, जल्दी करो, लकड़ी ले आओ हैं, और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बनगी, अब मरगट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट में ले जाएंगे। अग्नि लगा दिया तो दलंबा फूंक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूंक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। ओए है, वो तो जा चुके वहां तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछे उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ भी पढ़ दिया। फिर क्या हो गया? नर से तीतू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, तो कुरुड़ी चरने जाए। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को 1 बजे किया करो। आपने वह रोटी खा जरूर लोगे, पर भगवान नहीं भूल सकते हैं। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते, ये तो ऐसे पशु बने रहेंगे, और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, डोडी लगे थी बार, इब नगन उगाड़े फिरती हैं, गात उगाड़े फिरती हैं, और बनकुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग कहाँ मन बौरे की तकुरड़ी चरने जाई। और फिर के बनेगा? प्रेत सला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए हैं, प्रेत शिला पर रहते हैं, अब उनके पिंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुनी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हुआ है। अब पिंड बनाने से क्या होता है? भूत जुनी छूट जाती है और गधा बन जाता है। इतनी गति पिंड भरवाने से होती है। भूत जुनी जा छूट है, पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं मिले भगवान। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई इसको। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने सिर जा करता है।
हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी पड़ी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले भाई, पिंड भरवाए पाछे बहुत श्राद्ध खान को आए और काग बोए कलमाई। और फिर नो कहें श्राद्धा में देख कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कहते सरिया। जब आवे आसज का महीना बोला कौआ बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे गुरु बिना क्यों कर बात बने। आसज के महीने में लोग फिर कौवे को बाप बनावे, अगे तुम्हारा पिताजी आ गया और ये देखो ना काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईब छात पर डाल दो, दो टूक टूट कर पड़ा, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोज में कहते काचक में डाल लियो ना, वो तो नहीं खड़े पाओगे। और चलो एक दिन अपने पिता की रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा करो, एक दिन खिला दी और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, लीला तो था भर दिया। या तो तुम रोज ही काट दो कनागत, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर बगा दी, सब पक्षियां के मुंह पड़े, रोज कनागत होगी। तो ये जो कौन समझावा इस बोले जगत ने, बल्कि नाराज हो जाते हैं। बता सारी चीज़ां बेसराम से बेसरान दे नहीं, हम ज्यों की त्यों बता रहे हैं। ये शास्त्रों से प्रमाणित बता रहे हैं आपको, को बाहर की बात नहीं है। और शास्त्र अपने तायान नहीं दिए, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के पास ही विद्या का अधिकार था पाने का, आम व्यक्ति को नहीं था। एक समय की बात है, कढ़ौली का जाट, उनका नाम निश्चल दास या कढ़ौली दिल्ली के पास है, कर खोजे दो रहे हरियाणा में। और वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे और संत आत्मा थी, पिछले जन्म की कमाई गनी थी। उसके मन में प्रेरणा होगी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों को पढ़ूं और दुनिया को समझाऊं। इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों ने। उसमें केवल पंडित ब्राह्मण को ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। काशी विद्यापीठ में दूसरी जाति वाला वहां प्रवेश नहीं मिलता था, उसको दाखला नहीं मिलता था। उसने झूठ बोलकर और नकली पंडित बनकर, ब्राह्मण बनकर, और गांव में सरपंच की मेंबर की मोहर मरवा लेगा आप पे, और पंडित बन गया और दाखला ले लिया, एडमिशन मिल गया और इतना विद्वान, 1 नंबर पाव यूनिवर्सिटी में। इतना मतलब प्राकांड उसका दिमाग चल रहा था, विद्वान बन गया। सबसे प्रथम श्रेणी में रहा है। जब उसने काशी विद्यापीठ की शिक्षा पूरी की, जब चलने लगा तो वहाँ के जो प्राध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनके लड़की जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। उसने सोचा ऐसा विद्वान बालक और होनहार और खूबसूरत, और क्यों ना अपनी कन्या का ब्याह इसका कर दूं, लड़की की शादी तो करनी ही है। और ऐसा बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, खूब रोजी रोटी कमाओगा, क्यों रोजी रोटी के लिए ही वो विद्यापीठ की, उसमें यही साधन था कमाई का। इन लोगों ने आध्यात्मिक वर्ग को रोजी रोटी बना ली थी। तो उसने जब वो निश्चल दास अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंतिम विदाई लेने गया, तो कहने कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ है। कहने लगा भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा, अगर जो मांगो तो ले लो, महाराज जी शरीर भी आपका ही है। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा। हक हो गया जी कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूँ। अब यहाँ फंस गया धर्म संकट में, ना तो बन गई थी बात। अब वो सहम गया कि बता भाई क्यों कर पार पड़ेगी, तो बड़ा चाला हो। कहने लगा गुरुदेव मैं एक सच्ची बात बता दूं। क्यों भाई, और सच्ची क्यों ना बताओ? गुरुदेव का आगे तो सच्ची ही बताते हैं, सच्ची बताओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट हूं कड़ौली का,
और जी मैंने तो विद्या प्राप्त करने के लिए भाई संस्कृत भाषा को सीखने की मेरी रुचि थी और शास्त्रों को आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उस प्रिंसिपल का पारा और 100 का ऊपर गया, एकदम नाराज हो गया, लाल आंख कर ली, नीच तुच्छ जीव तो, और तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, श्राप दे दिया। एक तो श्राप दे दिया कि तुझे रोज ताप होगा, पीड़ा होगी, बुखार बनेगा एक बार दिन में, और दूसरा तो वचनबद्ध है हकानी संस्कृत भाषा में कहीं प्रचार नहीं करेगा। अच्छा जी, अब भाग जाए यहाँ से। उसने फिर संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं करी सारी उम्र, शास्त्रों की जानकारी जरूर की, उसका प्रचार फिर संत भाषा में किया। वो दादूपंथी संतों की शरण में चला गया जो कबीर पंथ से ही संबंधित है, और वहाँ एक संत की शरण लेकर फिर उसने एक इतनी मोटी किताब बना रखी है शास्त्रों के ही जितने भी उनमें अंश जिस प्रकार भी वो समझ पाए उनके आधार पर संत वाणी में दोहों के आधार पर लिख दी, संस्कृत में नहीं लिखी। तो इस प्रकार इस सत्य मार्ग को असत्य में परिवर्तित कर दिया गया है। सच्चाई का ज्ञान किसी को रहा नहीं, रोजी रोटी जिस प्रकार से भी प्राप्त हुई वैसे ही ट्राई करने लगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अब जैसे जनता को मार्गदर्शक जैसे मेरे जैसे जो गाइड करेंगे ये भोली आत्मा तो उसी तरह पक्की हो जाएंगी। उन्होंने किसी ने बताया कि आप जो है कथा कराओ भगवान की घर पर या जाप करवाओ गायत्री मंत्र का। राजा ने कहा कि ठीक है करवा लो। मंत्री को आदेश दे दिया कि रोजाना एक असरफी विद्वान को जो गायत्री जाप करके जावे और या कोई भी कथा करे उसको एक दे देना, चाहे वो जाप करे चाहे कोई अपनी कथा पढ़े या कोई मंत्र करे, जैसे भी करे। तो एक पंडित विद्वान को पंडित कोई जाति नहीं है, इस बात को भूलोगे तब जाकर के कबीर साहब की अकड़वी दवाई अंदर जाएगी, नहीं तो कोई न कोई बाधा मन में बनी रहेगी कि महाराज जी तो पंडितों की क्रिटिसाइज कर रखी है कबीर साहब ने। कभी नहीं, पंडित की कर रखी है जिन्होंने गलतियां की। आम व्यक्ति पंडित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे दादा गुरुजी जाट थे छावला के, उन्होंने काशी विद्यापीठ से, अब तो सभी को वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई भी जा सकता है, सैकड़ों वर्ष से 50-60 वर्ष से ऐसा चल रहा है। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे और उन्होंने उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है जाट होते हुए। एक गुरुकुल खानपुर हरियाणा में गुवाना के पास है, उसके मुख्य अध्यापक को वो भी जाट होते हुए पंडित जी के नाम से जाना जाता है। सहदेव को पंडित जी के नाम से जाना जाता था, जो पांडवों का में 5वां था उसको पंडित जी के नाम से ही जाना जाता था। पंडित कोई जाति नहीं है। अब जैसे कोई वैद्य होते थे, वैद्य और अच्छे वैद्य होते थे, उसके बाद उनके वंशजों को वैद्य कहने लगे, सारे थी वैद्य, और सब ने अपने पीछे वैद्य लिखना शुरू कर दिया। फलाना राम है, मनसाराम वैद्य, आसाराम वैद्य, इस प्रकार। और दवाई जानते को ना, वह पेट के दर्द की भी, और वह भी पीछे वैद्य लिख रखा। तो वह वैद्य नहीं है, वो तो एक परंपरागत एक समूह का एक प्रतीक बन गया है। ऐसे ही जो संस्कृत के श्लोक ने भी ना जानते वो भी पंडित कलाम है, उनको भी हम पंडित जी कहते हैं, और वो भी गर्व करते हैं अपने ऊपर के हम पंडित जी हैं। वो उनकी नादानी है, वो पंडित जी नहीं है, वो तो आम व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, अपना जैसे भी आम व्यक्ति अपना पेट भर कर रहे हैं वो ऐसे ही रोजगार कर रहे हैं, वो पंडित नहीं है। और वो इनसे मुँह चढ़ाएंगे इन बातों तक तो उनकी नादानी है। ये तो उन मार्गदर्शकों को जो दुनिया को गुमराह करते हैं और ठीक मार्ग नहीं बताया। स्वरूप जहाँ से पंडित पदवी हुई थी, ये बहुत नेक आत्मा थी, वो इसको रोजी रोटी नहीं बनाया था, वो अपना सत ढंग से जितना वो जानते थे
उनको जाप बता दिया करते थे, ये जाप करो भाई, ये मंत्र जपा करो, और अपना करके कमाई वो अपना पेट भरते थे। उसके बाद महिमा इतनी बढ़ गई उनकी कि आम व्यक्ति पंडित जी बन गया, काख में पोछी थी और मैं भी जाप कर दूंगा, मैं भी जाप कर दूंगा, और पैसे के हिसाब आधारित हो गई। राजा का जाप हुआ और एक काशी से पढ़कर बहुत तगड़ा विद्वान आया पंडित जी। राजा के हुक्म से वो अच्छे से अच्छे विद्वान की तलाश की गई, तो पाया कि एक विद्वान अभी काशी विद्यापीठ से और बहुत ही अच्छा विद्वान बनकर आया है, उसको लाओ, काशी जी पढ़ के आया है। उसको बुलाया, उसको कहा कि ऐसे ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमारे घर पर कोई मंत्र जाप करो, वो तुमने देखना है क्या करना है, चाहे कथा करो चाहे जाप करो, कुछ भी करो, हमारे घर में शुद्धि होनी चाहिए। अब वो पंडित जी जावे, अपना जाप करें, मंत्री उसको एक असरफी दे दे, वो असरफी लाकर अपनी पत्नी को दे दे, और पत्नी समावे नए सूट और रोज गुजनी बदले, और फिर जाओ पानी लेन, पूरा सारी इकट्ठी हो। तो वह औरतें पूछा करें, आए यो कद बनवाई, ये कद लाई, कितने लाई, थारे घर ते लाई, थारे पीढ़ी में मिल, ये सारी बूझ लिया करें 2 मिनट में। तो वह ने वली मारा है ना, राजा का कथा करने जा रहा पंडित जी, एक असरफी दे दे, सब मौदोरी से हमारी। अब वो दूसरी सुने थी, उसने अपने पंडित जी ताई की, अपने पति देवता कि आप भी पंडित जी हो और जाइए जाप करके आओ, और देख फलानी के घर वाला रोज एक असरफी लाओ से। वो कहने लगा भगवान वो तो बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, और मैं देखे ना तो कोई जानता, किसी एक चीज़ तो जानता नहीं, भाई ठीक है इन रोड़े बोला न तो रोड़ा लो, वो राजा का काम न मरवाएगी तो वह नहीं मानी। नो बोली तुम और दिन आता अपनी डींग मारा करता, और आज क्यों ना जाता, तो 2 पैसे मिलन का टाइम आ गई, तो नो का मैं जानता को ना, उन्होंने सोचा ले भगवान ना मानती तो जाऊं। अब जाता है, वो अपनी कथा कर रहा है, विद्वान पुरुष, और उसने कहेगा बेरा था ने उल्टी से किताब पकड़ रहा, और के करन्यो मन जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो ये बोल रहा वही, जो बोल रहा वही। अब चलो और तक कौन जान दे, अपने बैठे रहे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, कौन देखे, पहले ये ऐसे ढंग से स्थिति आगे की कि जाप करनी है, जाप कर रहे हैं, कुड़बा खेत में काम अपना दुकान पर बैठे है, पंडित जी को जाप करे, कमरे बंद करवा दे, और बंद भी न्यों करवा दिया करते, जैसे सोवा से बैठा माड़ा हाथ में होनी चाहिए। लेकिन वो जो सामने एक असरफी उसको मिल गई, एक मिल गई उसको, और विद्वान पंडित का जी चढ़ के अंदर ही अंदर जलन हुई, वह बड़ा चाड़े की बात हुई, मैं तो इतने दिन विद्या प्राप्त करके यार ये कुछ जानता ना पूछता, किताब भी उल्टी पकड़ रहा बूझ, और यू नो का जो यू का वो, जो यू का वो, और इसको भी असरफी मिल गई। अगले दिन तीसरी ने संस्कार दिया, अब तू भी जा, ओ भी नाटा भगवान मैं तो कति अनपढ़ सो, वो तो दूसरा भी ले थोड़ा ही बहुत को जानता होगा, और वो एक तो जो मैं कति विद्वान पुरुष है, और मेरी दाल वहाँ गले नहीं, तो वह लागी लड़न तुम तन्यों से फलान से 2 पैसे मिलन का टेम आओ, जब तुम न्यू करा कर कर जी को यहाँ, उन्हें सोचा यार रोज लड़ाई रखेगी, चालन देखी जाएगी, एक कमरे में बैठना के किचन बेरा पट्टा है। वो भी चला गया, वो कहता है अपनी कथा कर रहा है, दूसरा कहता है जो यू का वही, जो यू का वही, जो यू का वही, और तीसरा नौका कब तक नम भागी, कब तक नम भागी, कब तक सूत बैठा रहेगा नो, कब तक नम भागी, कब तक नम भागी, वहाँ दूध तो पड़ेंगे। तो जी फिर चौथी ने सुस्कार दिया, क्यों तो सांझ ने एक असरफी सब न मिल जाए, शाम को तड़के नए नए कपड़े बदले। वो चौथा भी नो बोला भगवान तो मरवावत की मैंने, अब ना नो के था, वो देखियो कौन सा पट रहा, वो भी तो जाए से दूसरा, अब अच्छा वो भी गया कहाँ पर भी जाऊँ सुधे। वो चौथा भी जी मैं भी कथा करूँगा, बैठ जाओ उस कमरे में, राजा के घर में क्या कमी हो सके, और धार्मिक राजा था, ज्ञाता महात्मा, अच्छा लाभ होगा।
पहले वाला अपनी कथा कर रहा है और दूसरी वाला कह रहा है जो ये कहता है वही, जो ये कहता है वही, जो ये कहता है वही ठीक। तीसरा कहता है कब तक नंभेगी, कब तक नंभेगी, कब तक। तीसरा कह नंबर दे इतने नंबर, तीसरा ने बोला नंबर दे इतने नंबर मंडे रहो। तो जब वो समापन हुआ उससे पहले दिन उस राजा का आना हुआ जिस दिन समापन पहले। उस विद्वान पुरुष ने जो काशी विद्यापीठ में पढ़ कर आया था उसने शिकायत की, यानी कि राजन यहाँ पर तो खल और खांड का एक भाव लग रहा है। के बात भाई कि मैं हूँ काशी विद्यापीठ से पढ़ा हुआ विद्वान पुरुष और ये तीनों अनपढ़ बैठे थे, इन ना बेरा क्या है का भी, और इनको भी बराबर हमारे जो कि मेरे समान इनको वो दक्षिणा दी गई है रोजाना। अब राजा ने मंत्री का निराश का डी भाई क्यों, तो आपने क्या देखा यहाँ पर। अब मंत्री फंस गया भाई। मंत्री बोला, मैं बोला जी मैं पता करता हूँ भाई के बात से, मैंने तो ये विद्वान दिखे थे सारे, मैं पता करता हूँ क्या कहानी है, अब पता करो, और नहीं तो आपको जो है ना मैं सजा दूंगा। अब वो मंत्री फंस गया, उसने भी बीच बिचारा करना पड़ गया अपना भी। नो बोला तुम बेवकूफ़ कहो, नो बताओ कहो थे के तो नो बोला जी मैं तो अपनी कथा करूं और ये नो कहता है जो तुम कहे, जो वही, जो ये कहे वही। अच्छा तो के आप क्या कह रहे थे। बोला यूँ नो कहता कब तक नंबेगी, कब से नंबेगी। अरे तू भाई बोला यूँ नो कहता जी नंबर दे इतने नंबेगी। ये तो माया लुटन आ रहे थे यार। तो मंत्री बड़ा विद्वान था, वो ला लिया सब। तू क्या कथा कर रहा था। मैं रामायण पढ़ रहा था, प्रकरण चल रहा था, वे रावण सीता उठा ले गया रामचंद्र जी से वन से और ऐसे ऐसे। तो राजा बुला लिया कि ऐसे है बात, मैं बताता हूँ। क्या ये कथा कर रहा था कि रावण सीता उठा ले गया और वही बात तो चाहे बार बार कह लो चाहे उसको एक बार कह लो, बात वही है जी, उसका लाभ उतना ही प्राप्त होता है। जैसे एक श्लोक है, रावण मांगन गया चून ताते लंक बही करून। अगर इसने पढ़ ले तो सारी रामायण घूम की पूरी छटोरी का लाभ हमें मिल गया। रावण मांगन गया चून और ताते लंक बही करून, पूरी रामायण हमारे कंप्यूटर की तरह दिमाग में घूम गई। ये जो पढ़ रहा था कि रावण सीता ठा ले गया और ये न्यू कहता जी जो ये कह रहा बिल्कुल ठीक है। न्यू सोच लो इसका सेकंड कर रहा था, यो कथा कर रहा था, न्यू सोच लो इसकी भी कथा गेल होगी। चलो भैया भी मान गई, पर यूं ये था कब तक नम बैगी, कब तक नम बैगी। ये यूं कह रहा था रावण तने जुल्म तो कर दिया पर कब तक तेरी पार पड़ेगी, सीता उठा के ले रहा। ये न्यू कहता भाई कब तक नम बैगी, रावण तने तो गलती कर दी। और यूं के कहता भाई ये नो कहता नंबर दे इतने नंबर। रावण के मन में न्यो थी माँ देखी जाएगी इतना तो नंबर, इतना तो नंबर जाके देखूंगा, देखी जाएगी जो होगी, क्योंकि सभी इस बात पर सेट है आगे की देखी जाएगी। चोर चोरी करता वो भी न सोचता देखी जाएगी। तो यूँ नो कहता भाई नंबर दे इतने नंबर है, नंबर दे इतने नंबर। रावण नो सोच रहा था और बक्कल उतरा उसका आख्या। क्यों भाई क्या मैं फर्क पाया इसमें। जब वो नाटक भाई मैं नो नहीं सोच नो नहीं कहूँ था भाई है तो वह गलती होगी। दूसरा इसमें एक कारण और बताते हैं कि राजा के ना, ये दूसरी कारण। तो इस प्रकार अब हमने इसको रोजी रोटी का कारण बना लिया। एक समय एक जब हमने नाम नहीं लिया था, ये बात फिर याद आए। एक गांव था छोटा सा, उसमें एक किसी की मौत होगी। पंडित जी ने तो वहाँ ले गए क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी काम समझागा भी अंतिम संस्कार के समय काफ़ी समय लगना था। और उड़ा पंडित जी दूसरा एक और था, वो जा रहा था कि बाहर। एक और था उड़ा ने बोला वो भी चला दे है काम सा, उसने बुला ले। वो फेरा उल्टी किताब पकड़ रहा
और लक्ष्मी चंद की रागनी गाओ माए माए, अब वो फेरे करवा दिए, चलो बचाते हो। तो यहां तक सीमित हो गया। तो कहने का भाव यह है कि विद्युता को बर्बाद कर दिया और सत मार्ग को खराब कर दिया। ये भोली आत्मा फिर जावा कहां बेचारी, जिन ABC का भी ना बेरा भक्ति के मार्ग का। इस प्रकार भूत जुनी जहां छूट है, पिंड प्रदान करंत, और गरीब दास जिंदा कह नहीं मिला भगवान। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप लाछाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना कनागत काटने, ना माता दोकनी, ना पिंड बरवानी है, और ना कि तो प्रेत सलाह पर जाना, ना 84 में जाना, ये सारा झंझट मिट जाता है। अब हम जितने भी हमारे कबीर पंथ अब संबंधित हमारे से हुए हैं, ना तो हम कोई कनागत निकालेंगे और ना कि तो माता दोकन जावांगे। किसी प्रकार की ये प्रक्रिया हमारे से नहीं होगी, और किसी प्रकार ना कोई हमारा भूत बनेंगे। हम सीधे या तो सतलोक जाएंगे या पुनर्जन्म मनुष्य का ही होगा, जब तक मुक्ति यहां से नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अन्य किसी की भी साधना से, कई भाई कहते हैं कि हमने सुना है एक व्यक्ति के 8 जन्म लगातार मनुष्य के हुए। मनुष्य के जन्म 100 भी हो जाएं लगातार, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कर्मों के नंबरों के आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। अंत में भी जीव की बिरान माटी होगी, कुत्ता और गधा बने सड़ेगा। पिछले कर्मों के आधार पर 1, 2, 3, 4 मनुष्य भी जीवन मिल सकते हैं। किनको? जो केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं और जो सत्पुरुष की साधना नहीं करते। अंत में भी फिर वो पशु दुनिया में जाएंगे। इस काल का इतना लंबा जाल है। कैसे? एक राबिया नाम की लड़की थी, राबिया। उसको कबीर साहब मिले थे, भक्ति में बहुत ज्यादा उसकी रुचि थी, और पिछले अपने शास्त्रों के आधार से उसके जन्म जन्मांतर की घनी कमाई इकट्ठी हो रही थी। जिन पुण्य आत्माओं की पिछली पुण्य कमाई ज्यादा है, वही आज सत्संग में समय निकाल कर आ रहे हैं, दूसरे नहीं आ सकते। वो तो ना तक या तो ठेके पर जा रहे होंगे, और या फिर किधर लूटम लूट मौज मात मचा रहे होंगे, 2 के 20 बना रहे होंगे। और आपको भगवान ने समय दिया है, ये वैसे नहीं दिया। आपकी कसक भीतर की और कमाई आपकी आप रही, इस स्थान पर आपको लेकर आई है, वैसे नहीं आ सकते आप यहाँ पर। आप सोच भी नहीं सकते इस साइड में जाने की, घर बैठ कर ना जाने के बात बनाकर मन आपको वहीं उलझा कर सेट कर देगा। उसके जन्म जन्मांतरों की बहुत ज्यादा कमाई थी। उस कमाई के आधार पर उस लड़की ने परमात्मा में रुचि बहुत ज्यादा होने के कारण अपनी यही धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी धार्मिक परंपरा के आधार पर जो भी साधना का ज्ञान था उसमें आरूढ़ हो रही थी। उसको कबीर साहब मिले सतपुरुष आकर स्वयं उससे कहा कि बेटी, ये साधना कहाँ क्या कर रही है? कि स्वर्ग में जाऊंगी। बेटी स्वर्ग में जाकर के फिर क्या करेगी? अग मौज मारूंगी। कितने दिन मारेगी उड़ा मौज? ये भी सोची के दे। अग जी मौज कितने दिन मारूंगी? स्वर्ग में रहूंगी। अगना स्वर्ग में नहीं रह सकती। स्वर्ग के अंदर इतने दिन रहोगे जितने तेरी पुण्य कमाई है, उसके बाद नरक में भी जाएगी और फिर 84 में जाएगी। ये काल बलि का जाल है। वो सारी कहानी सुनाई जो मैं सुनाने लग रहा हूँ आपको परसों से। उस लड़की के बात समझ में आ गई। नो बोली जी मैंने फिर मेरा रास्ता बदल दो, अगनाम ले बेटी, उस परमात्मा का ध्यान धरो। अब सतगुरु ने नाम दिया। संत जब नाम देते हैं अपनी भक्ति शक्ति का अंश प्रवेश करते हैं और उससे फिर वह भक्ति प्रफुल्लित होती है। वैसे नहीं आप राम नाम ले सकते, ना सत्संग सुन सकते। अब
4 वर्ष तो उस लड़की ने साधना की। उसके बाद समाज के इस उलझेड़े में फिर उलझ गई। उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद वो बोले हम तो माता तो कुआवाएंगे, वो कहने लगे हम तो न्यों करवाएंगे, हमारा तो छठकी मानस है। वह बेचारी अपनी पूजा ने छोड़कर उन मोड़ दी। वह एकली वह 20 उसने वह मार्ग त्याग दिया। उसके बाद उसका शरीर पूरा हो जाता है हिंदू धर्म से। फिर वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम की लड़की बन जाती है। भगवान के घर में हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हमारी चौंध से हमने पला रखी। परमात्मा के घर में ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुसलमान है, और ना कोई जाति और पाति। एक जीव है उसकी संज्ञा में, और उस जीव का जहाँ भी संस्कार है उसी व्यक्ति के साथ जोड़ देगा, चाहे वो मुसलमान घर में है और चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, चाहे हिंदू और सिख के घर में है। उस लड़की का फिर मुसलमान घर में जन्म हो जाता है। मुसलमान को बाद में बने हैं, पहले कोई हिंदू और मुसलमान नहीं थे। पहले आर्य पुरुष होते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जीव। श्रेष्ठ कैसे थे? हमारे समाज में हुक्का, बीड़ी, शराब, तमाकू बिल्कुल नहीं था। यदि कोई शराब, मांस, तमाकू प्रयोग करता था उसको गांव से निकाल दिया करते थे और उसको कमीन कहते थे। अपने ही घर के व्यक्ति को, अपने ही भाई को या चाचे को, और जो ऐसा नहीं मानता था 2-4 बार अलर्ट करते थे। नहीं मानता था, अपनी आदतों से बात नहीं आता था, समाज के प्रदूषण के डर से उसको घर से निकाल देते थे। और वो जंगल में जाकर दारू भी पीता रहता था, मांस भी खाने लग जाता था, फिर राक्षस कहलाता था। उसको कमीन कहते थे। कमीन कोई जाति नहीं है, ये कर्म कोई भी कर रहा है वही कमीन कहलाता है, चाहे किसी जाति मदद से। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। अच्छे काम करनी चाहे किसी जाति से आप उसने कितना बंगी भी कहते हो, हमारे लिए वो प्यारी आत्मा है जिसने विकार छोड़ दिए और परमात्मा के नाम को ऊपर आरूढ़ हो गया, वो पुण्य आत्मा, उच्च आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। कुकर्म करनी या नीच से सुक्रम करने वाला उच्च प्राणी है। अब वहां जब उसका जन्म हो जाता है, अब वो पिछली भक्ति जो सतगुरु की दी हुई जो कमाई थी वह खत्म नहीं होती, वह प्रेरणा देती रहती है। आगे उसके भाग में कमाई आगे ना बने वो दूसरी बात है। अब इस उदाहरण से आप हिसाब लगाना, ये उदाहरण वैसे नहीं होते, ये आत्मा को झंझोड़ कर धर देते हैं अगर जो विचार करेगा गहराई से। अगर कोई इष्टवादिता या मजहब में फंसा रहेगा तो उसकी अपनी मौज है, लेकिन संत इस बुराइयों से दूर करते हैं। कोई ये मजहब और जाति अगर खत्म हो जा तो आधी लड़ाई मिट जा जीव की। लेकिन काल ने बेरा था कि कलयुग में कबीर साहब के हंस आएंगे और जीवन निकाल के ले जाएंगे। अब हिंदू और मुसलमान 2 बना दिए, ऐसा बना दिया कि वो इनकी नहीं सुन सकते, ये उनकी नहीं सुन सकते, एक भी बात नहीं सुनने को तैयार एक दूसरे की, और मरने और वो उनको बुरा बताते हैं, हिंदू मुसलमानों को बुरा बताते हैं और मुसलमान हिंदुओं को बुरा बताते हैं। और भाई बुरे सभी हैं, सभी धर्म मजहब में सभी बुरे भी हैं उनमें और बहुत अच्छे भी। बुरे भी प्राणी हैं, अच्छे भी प्राणी हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई कर्म के आधार पर होती है, कोई मजहब के आधार पर नहीं होती। अगर हिंदू ही सारे अच्छे हैं फिर यहाँ पर ना तो पुलिस की आवश्यकता थी और ना इन कोर्ट और कचहरियाँ की। भाई के भाई ना धन लूट लेते, ये व्यवस्था ना होता है। और बान बेटियां की इज्जत 1 मिनट भी सुरक्षित नहीं है, ते बेसिक हिंदू की फीतला रही। और मुसलमान अगर अच्छे हैं तो वहाँ भी कोर्ट नहीं चाहिए थी, ना कोई पुलिस फौज चाहिए थी। क्या आवश्यकता थी उनकी अगर सारे मुसलमान ही गणे बढ़िया सारे हिंदू माड़े हैं। अच्छे और बुरे व्यक्ति हो सकते, मजहब नहीं होता, वो कर्म से होते हैं। अगर वो कर्म त्याग देते हैं वो पुण्य हो जाते हैं, वो उच्च हो जाते हैं। उन कर्मों को छुटवाने के लिए संत चेष्टा करते हैं, समय समय पर सत्संग करके, सतमार्ग का दर्शन करके, और जो इन पर विचार कर लेगा वो प्राणी पार हो जाएगा, इस संसार के पचेड़े तो हट जाएगा। उस लड़की बचपन से उसमें वह पिछली कमाई फिर जोड़ कर गई। अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं शादी नहीं कराऊंगी।
उसने उसके पिताजी से बताया कि लड़की दृढ़ता से कह रही है मैं शादी नहीं कराऊंगी। अब माता पिता को चिंता का विषय बन गया, जवान बेटी, और इस समाज में हम कैसे अपने घर पर रख सकते हैं? हम तो 10 साल 5 साल के मेहमान हैं, उसके बाद बेटी का क्या होगा? बहुत विचार लगा के समाज को देखते हुए दोनों माता पिता उस छोरी के पास बुलाकर उसको अपने पास और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। कहते हैं बेटी हम शादी के बिना आपकी शादी अवश्य करेंगे, ये हमारी मजबूरी समझ ले, और नहीं तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे अगर तू शादी नहीं करवाओगे। अब लड़की ने सोचा भी ठीक है, ये नहीं मान रहे हैं कि वो समाज को ज़्यादा देख रहे हैं,